तो क्लास 10th के बाद कि आप लोगों का हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया है। आप लोगों का हर एक एक क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिले हैं, जो जो हमने आप लोगों को बताए थे। तो आप लोगों का अब वैसे ही संस्कृत का पेपर में जो एक एक क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना है। जो क्वेश्चन हम बताएंगे और कुछ और चीज़ें भी हम आपको बताएंगे, तो आप लोग उनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले आप लोगों ने अपने फ्रेंडों के साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और आपने खुद भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो कम से आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे आप लोगों को वीडियोस, तो आप लोगों को उतने में ही मैनेज करना होगा। जितना कंटेंट हो सकेगा हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा जो भी कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का ये जो पेपर है ये 75 नंबर का है और 3 घंटे का पूरा पेपर है। निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन लोग। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, उचित विकल्प लिखना है। ठीक है, वालिकाएं पदे विभक्ति अस्ति तृतीय चतुर्थी षष्ठी और सप्तमी। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है वो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे तृतीय विभक्ति। तो इसको आप लोगों को टिक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 आता है, पुस्तक शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति। तो आप लोगों का जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे पुस्तकम। तो आपको बी वाला टिक कर देना है। इसके बाद आता है आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड वाला, निदाम पदे विभक्ति अस्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय और षष्ठी। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। आप लोगों को इसको टिक कर देना है। इसके बाद आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, आप लोगों का कस्मात् परे विभक्ति अस्ति द्वितीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे पंचमी विभक्ति। तो आपको टिक कर देना है। विद्या माता इव रक्षति अश्मन वाक्य अव्ययम पदे। तो आप लोगों का यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे विद्या माता इव रक्षति। तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे इव। तो आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, अधोलिख अव्ययम अस्ति। तो आप लोगों को बताना है इनमें से अव्ययम कौन सा है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुत्र। कुत्र जो है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों के पूरे आप लोगों के जो 6 नंबर के आप लोगों के सही विकल्प थे वो हमने आपको बता दिए हैं, कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोगों को इनको अच्छे से कर लेना है। चलिए आप लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की हर एक क्वेश्चंस की। आप लोगों को एक सेट ये दे रहे हैं, एक सेट और देंगे। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अपन लोग यहाँ पे देखते हैं। भूतकाले ब्लैंक्स लकार भवती। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लड लकार। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट आता है, निर्विषिता पदे विसर्ग उपसर्ग अस्ति नीर या वसीता। तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड लकार से उदाहरण ब्लैंक्स अस्ति अपठत या पठंती। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपठत। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वाला आता है, लट लकार से उदाहरणम ब्लैंक्स अस्ति पठिष्यति या पठती। तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पठती। ठीक है, इसको टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, ग्राम धतो रूपाम ब्लैंक्स भवती गच्छति या वदति। तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गच्छति। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, प्रा उपसर्ग उदाहरणम ब्लैंक्स अस्ति प्रहार या प्रकाश। तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रहार। ठीक है, इसको आप लोगों को टिक कर देना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का ये रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। अब अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, युगम मेलेन कुरुत। ठीक है, तो आप लोगों को इसको हम बता देते हैं कैसे करना है, क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहला आता है बालक प्लस टाप। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालिका। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं, कीडम प्लस तुमुन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा कीडितुम। ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आता है गम प्लस तवा। तो आप लोगों का हो जाएगा गतवा।
ठीक है, इसको आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद अपना आता है यहाँ पे वृक्षकुत्र पपात, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भूमो, ठीक है, इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोगों का कुशलैबो कम उपसत्र प्रणतम, तो आपका जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का रामम। आप लोगों को इसको टेक कर लेना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 बुद्धिकुत्र व्याघ्रम ददर्श, तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आप लोगों का गहन कानीन। तो आप लोगों को इसको अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। तो आपका इस प्रकार से यहाँ पे पूरे को पूरे आप लोगों की जो सही जोड़ी थी वो कंप्लीट हो चुकी है 6 नंबर की, ठीक है। आप लोगों को इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। अब इसके बाद आप लोगों को एक प्रश्न उत्तर लिखा आता है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे इसको अच्छे से करना है। हर एक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का अति दीर्घ प्रवास पदे विशेष्यम पदे अस्ति, ठीक है। तो इसको आप लोगों का जो पहले का आंसर हो जाएगा वो हम आपको बता देते हैं, प्रवास, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का आता है जन्नी तुल वत्सल्या पदे विशेषणम अस्ति, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे वनम शब्द से पर्यायवाची शब्द लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो वनम का आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, वनम, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है, ठीक। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 आता है पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, आप लोगों को बताना है। तो इसका आप लोगों का जो आंसर है वो है भार्या, ठीक है। इसको आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 मूर्ख इति पद से विलोम पद अस्ति, ठीक है। मूर्ख का आपको विलोम शब्द लिखना है। तो मूर्ख का क्या होता है यहाँ पे, चतुर, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। चलिए, अपन लोग यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 6 है अपना संपत्तो शब्द से विलोम शब्द अस्ति, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है विपत्तो, ठीक है। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, विपत्तो। तो आप लोग इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा। चलिए, आप लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अपना ये एक प्रश्न वाला भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपना आता है यहाँ पे आमना, ठीक है ना। अपन को आमना करने हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन अपन जल्दी से जल्दी इसको कर लेते हैं। पहला सूर्योदय शब्द से विच्छेद सूर्य प्लस उदय नास्ति, तो आप लोगों का पहले का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद विद्यालय स्मन पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो आपका दूसरे का आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इति उक्ता संधुयुक्त इति उक्त भवति, तो तीसरे का भी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है पंचगमन द्विगु समास उदाहरणम अस्ति, जी हाँ, ये आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उपगमन द्विगु समास उदाहरणम अस्ति, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा। यथाशक्ति अव्ययभाष समास उदाहरणम अस्ति, जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों का ये सही हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। चलिए, आप लोग नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप लोगों का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग इसको क्वेश्चन को देख लीजिए। अभी हम लाइन से आपको ये सारे क्वेश्चन दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये आप लोगों का 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आप लोगों को डायरेक्ट पूरे सबके सॉल्यूशंस को बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसके बाद ये आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। इनको आप लोगों को सभी को अच्छे से कर लेना है। इन सभी के भी हम आपको डायरेक्ट आंसर से देते हैं, आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा और इसी के आंसर्स को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं जो आप लोगों के आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को अच्छे से करना है। कोई 4 करने हैं आपके, ठीक है। 2 नंबर के हैं, आधे नंबर का एक फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है, आपको इसको करना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, आप लोग को इसको करना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का इसको कर लेना है। तो देखो 18 पे 2 करने हैं, कोई एक हम आपको जल्दी से करके बता देते हैं।
कृषक काव्य है क्षेत्रकर्णम कुशवंती। तो आपको इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद शाह ऋषभ कदम क्षेत्र पपाती। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है शाह जी, दूसरा वाला जी है। ठीक है, इसके बाद आपको हम बता देते हैं गंतुम इति पदे का प्रत्यय अस्ति। तो आपको ये बताना है गंतुम कौन से प्रत्यय है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तुमुन प्रत्यय। कौन सा है, तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप लोगों का यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है ये वाला। ऐसे ही आपको बिल्कुल सेम यहाँ पे आंसर्स ढूंढ लेने हैं सभी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 19 के क्वेश्चंस, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपको दिया गया है और 21 आपको ये दिया है। ठीक है, इसको आप लोग को कर लेना है। 22 और 23 आप लोगों को अच्छे से करना है, क्योंकि इस पर महाकवि कालिदास का ऐसे करना है और आप लोगों को पत्र करना है। ठीक है, जो भी पत्र आपसे बनता है आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स को बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन लोग क्वेश्चन के आंसर्स को देख लेते हैं।